एक विरासत की शुरुआत, टाटा की स्थापना। साल था 1868, जब एक नए युग की शुरुआत हुई। भारत पर अंग्रेजों का राज था और इंडस्ट्री बहुत कम थी। उस समय भारतीय उद्योग जगत में बहुत कम अवसर थे और संसाधनों की कमी थी। इसी दौर में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा नाम के एक नौजवान उद्यमी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी इंडस्ट्री से मजबूत हो। उन्होंने एक ऐसे देश की कल्पना की जो आत्मनिर्भर हो और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सके। इसी सपने ने भारत के सबसे सम्मानित और सफल समूहों में से एक टाटा ग्रुप की नींव रखी। जमशेदजी का यह सपना केवल एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने का नहीं था, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का था। एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरुआत करके टाटा ग्रुप अपने संस्थापक और आगे आने वाले चेयरमैन के नेतृत्व में नए नए क्षेत्रों में कदम रखता गया। हर नए कदम के साथ उन्होंने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत का पहला स्टील मिल, पहली बिजली उत्पादन कंपनी और पहला लग्जरी होटल स्थापित किया और भारत के उद्योग जगत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इन परियोजनाओं ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। दशकों से टाटा ग्रुप एक विशाल वैश्विक कंपनी बन गया है, जिसका कारोबार स्टील, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप ने अपनी पहचान एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में बनाई है, जो नवाचार और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। ग्रुप का यह सफर उद्यमिता, नवाचार और समाज के उत्थान के लिए गहरी प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। टाटा ग्रुप ने हमेशा समाज की भलाई को अपने व्यापारिक उद्देश्यों के साथ जोड़ा है और यही उनकी सफलता का रहस्य है। टाटा ग्रुप की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, यह भारत की आत्मा की कहानी है। यह कहानी है उन मूल्यों की जो टाटा ग्रुप ने अपने हर कदम में अपनाए हैं। यह प्रगति और आत्मनिर्भरता की ओर एक राष्ट्र के सफर की कहानी है, जो उन नेताओं के विजन से प्रेरित है जिन्होंने बड़े सपने देखने का साहस किया और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए अथक प्रयास किया। यह कहानी है एक ऐसे समूह की जिसने न केवल व्यापार में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। जमशेदजी टाटा दूरदर्शी संस्थापक, उनके विचार और दृष्टिकोण ने भारतीय उद्योग जगत को एक नई दिशा दी। 1829 में नवसारी, गुजरात में जन्मे जमशेदजी टाटा अपने समय से आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उनके विचार और दृष्टिकोण ने भारतीय उद्योग जगत को एक नई दिशा दी। उन्हें भारत की क्षमता और राष्ट्र को उठाने में उद्योग की शक्ति पर अटूट विश्वास था। उन्होंने भारतीय उद्योग को एक नई पहचान दिलाने का सपना देखा। 29 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी की नींव रखी, जो आगे चलकर टाटा ग्रुप बना। यह कंपनी भारतीय व्यापार और उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। जमशेदजी का विजन मुनाफे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं था, बल्कि समाज और देश की प्रगति में योगदान देना था। उनका मानना था लोगों और देश में निवेश करने में। उन्होंने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए J.M. टाटा एंडोमेंट की स्थापना की, जिसके जरिए भारतीय छात्रों को विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। यह कदम भारतीय युवाओं के लिए एक नई दुनिया के द्वार खोलने जैसा था। उनका सपना था एक विश्व स्तरीय रिसर्च संस्थान स्थापित करने का, एक सपना जो आगे चलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के साथ साकार हुआ। यह संस्थान आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है। उनकी उद्यमशीलता की भावना ने उन्हें नए नए क्षेत्रों में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न उद्योगों में अपनी पहचान बनाई और भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने एम्प्रेस मिल्स की स्थापना की, एक ऐसी कपड़ा मिल जिसने ब्रिटिश कपड़ों के दबदबे को चुनौती दी। यह मिल भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
उन्होंने एक ऐसे स्टील प्लांट की कल्पना की जो भारत को औद्योगिक राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। यह प्लांट भारतीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का उनका सपना उनकी दूरदर्शिता और सतत विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह प्लांट भारत में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आया। 1904 में जमशेदजी टाटा का जीवन एक दुखद घटना में समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उनके विचार और सिद्धांत आज भी टाटा ग्रुप के हर पहलू में झलकते हैं। वह राष्ट्र निर्माण के लिए एक खाका छोड़ गए, एक विरासत जो उनके उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाई गई और जिसने टाटा ग्रुप और स्वयं भारत के भाग्य को आकार दिया। टाटा ग्रुप आज भी उनके सिद्धांतों और मूल्यों पर चलकर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सर दोराबजी टाटा चुनौतियों के बीच आगे बढ़ते हुए। जमशेदजी टाटा के निधन के बाद उनके बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा ने 1904 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली। यह एक ऐसा समय था जब कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दोराबजी ने अपने पिता के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास तौर पर 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना में, जो आगे चलकर टाटा स्टील बनी। यह कंपनी भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन गई। प्रथम विश्व युद्ध के कठिन समय के दौरान दोराबजी के नेतृत्व की परीक्षा हुई। युद्ध के समय में संसाधनों की कमी और आर्थिक संकट ने कंपनी के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी। वित्तीय तंगी और युद्ध के समय आने वाली तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने दृढ़ता के साथ टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने कंपनी को इन कठिन समयों में भी आगे बढ़ने में मदद की। उनके मार्गदर्शन में टिस्को ने मित्र देशों की सेनाओं को स्टील की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह योगदान न केवल कंपनी के लिए बल्कि देश के लिए भी गर्व का विषय था। अपनी व्यावसायिक कुशलता के अलावा दोराबजी में अपने पिता की ही तरह समाज सेवा की भावना भी कूट-कूट कर भरी थी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय ओलंपिक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहां तक कि उन्होंने भारतीय एथलीटों को ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की। यह उनके समाज सेवा के प्रति समर्पण का एक और उदाहरण था। उनकी पत्नी लेडी हीराबाई टाटा ने ल्यूकेमिया के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट आज भी चिकित्सा अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अध्यक्ष के रूप में सर दोराबजी टाटा का कार्यकाल टाटा ग्रुप के लिए मजबूती और विकास के दौर के रूप में चिन्हित है। उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे एक वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने समूह के भविष्य के विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पिता का विजन कंपनी के मार्ग का मार्गदर्शन करता रहे। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने टाटा ग्रुप को एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर किया। सर नौरोजी सकलतवाला। वैश्विक उथल-पुथल का समय। जमशेदजी टाटा के भतीजे सर नौरोजी सकलतवाला ने 1932 में टाटा ग्रुप की अध्यक्षता संभाली। उनका कार्यकाल वैश्विक आर्थिक मंदी और राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से जुड़ा था। दुनिया महामंदी के बाद के प्रभावों से जूझ रही थी और भारत स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी का गवाह बन रहा था। चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद सर नौरोजी ने दूरदर्शिता और समझदारी के साथ टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया। उन्होंने समूह के मौजूदा व्यवसायों को मजबूत बनाने और आर्थिक तूफान का सामना करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके नेतृत्व ने सुनिश्चित किया कि वैश्विक अस्थिरता की अवधि के दौरान टाटा ग्रुप मजबूत बना रहे। सर नौरोजी अपने मजबूत नैतिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वह श्रमिकों के अधिकारों के प्रबल पक्षधर थे
और उन्होंने भारत के पहले ट्रेड यूनियनों में से एक टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल हालांकि अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन यह विश्व इतिहास में एक अशांत दौर के माध्यम से टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। नैतिक प्रथाओं और श्रमिक कल्याण पर उनके जोर ने विश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी की समूह की स्थायी विरासत के लिए आधार तैयार किया।